दोस्तों, ये कहानी है तनिष्का और उनके अंधे ससुर की। कहानी को पूरी सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तनिष्का की उम्र 30 की है। गांव में लोग उसे तन्नो कहते हैं। शादी को 5 साल हुए हैं। तन्नो का रंग गोरा है, इतना गोरा कि हाथ लगाने पे दाग लग जाए। उसका कद 5 फुट 6 इंच का है। न ज़्यादा पतली न ज़्यादा मोटी, बस ऐसा जिसे देखकर आदमी की नज़र एक बार ठहर जाए। उसकी चाल में कुछ ऐसा है कि घाघरा जब हिलता है तो हवा भी शर्माकर रुक जाती है। आंखें बड़ी बड़ी काजल वाली, होंठ गुलाबी, और जब हंसती है तो गालों पर 2 छोटी छोटी डिंपल पड़ जाती हैं जो किसी भी मर्द को अपनी तरफ खींच ले। शादी के बाद भी उसकी कमर अभी तक वैसी की वैसी है। लोग पीठ पीछे कहते हैं, अरे इसकी कमर देखो, जैसे किसी ने नाप तौल कर बनाई हो। तन्नो की शादी हुई है राजवीर से, जो दुबई में नौकरी करता है। राजवीर की माँ गुजर चुकी हैं। घर में सिर्फ ससुर हैं। ससुर का नाम है ठाकुर हरबंस सिंह। उनकी उम्र 58 साल। लेकिन ठाकुर साहब पिछले 8 साल से पूरी तरह अंधे हैं। एक दिन खेत में काम करते वक्त ट्रैक्टर पलटा था। दोनों आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर ने कहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं। ठाकुर साहब अब बस घर के आंगन में कुर्सी डालकर बैठते हैं, रेडियो सुनते हैं और कभी कभी लाठी टेकते हुए घर के अंदर बाहर चले जाते हैं। आवाज़ से ही सब पहचान लेते हैं। उनकी आवाज़ अभी भी भारी है, जैसे किसी जमींदार की हो। तन्नो को जब से ससुर की आंखों की बात पता चली थी, तब से वो बिना कहे उनका पूरा ख्याल रखती है। सुबह सबसे पहले उनके कमरे में जाती है, पैर छूती है, फिर चाय का कप हाथ में पकड़ाती है। ठाकुर साहब की उंगलियां जब कप पकड़ने को तन्नो के हाथ को छूती हैं, तो तन्नो हल्के से हाथ खींच लेती है, लेकिन मुस्कुरा भी देती है। ठाकुर साहब को उसकी मुस्कान तो दिखती नहीं, पर खुशबू से पता चल जाता है कि तन्नो आई है। उस सुबह की बात है। तन्नो सुबह 7 बजे उठी, नहा धोकर लाल सूट पहना, दुपट्टा कंधे पर डाला और ठाकुर साहब के कमरे में गई। कमरे में हल्की हल्की धूप आ रही थी। ठाकुर साहब बिस्तर पर लेटे थे। तन्नो ने धीरे से कहा, पापा जी उठिए ना, चाय बन गई है। ठाकुर साहब ने करवट बदली और हाथ बढ़ाकर बिस्तर के किनारे को टटोला। तन्नो ने फटाक से उनका हाथ पकड़ लिया और सहारा देकर उठाया। उनका हाथ गर्म था, उंगलियां मजबूत। तन्नो ने उन्हें बिस्तर से उतारा और कुर्सी तक ले गई। ठाकुर साहब ने कहा, तन्नो आज तूने फिर नया साबुन लगाया है क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तन्नो ने हंसते हुए कहा, हाँ पापा जी, बाजार से लाई थी। आपको पसंद आई? ठाकुर साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बड़ी अच्छी है, जैसे कोई फूलों का बाग हो। तन्नो ने चाय का कप उनके हाथ में रखा, उंगलियां फिर छुईं। इस बार तन्नो ने हाथ नहीं खींचा। वो बस कप सही जगह रखकर बोली, धीरे धीरे पीजिए, गरम है। ठाकुर साहब ने एक घूंट लिया और कहा, तेरी उंगलियां भी तो गरम हैं बेटा, आजकल हाथ बहुत नरम हो गए हैं तेरे। तन्नो शर्माकर बोली, पापा जी आप भी ना, आप बस चाय पीजिए। ठाकुर साहब ने फिर घूंट लिया और कहा, तन्नो आज मुझे नहाना है, आज गुरुवार है और मुझे मंदिर भी जाना है। तन्नो ने कहा, ठीक है पापा जी, मैं अभी बाल्टी भर देती हूँ, आप नहा लीजिए। फिर वो रसोई में गई, गर्म पानी तैयार किया, नहाने का कमरा साफ किया, फिर आकर ठाकुर साहब का हाथ पकड़कर उन्हें नहाने के कमरे तक ले गई। दरवाज़ा अंदर से बंद था नहीं, बस पर्दा डाला हुआ था। तन्नो ने बाहर खड़ी होकर कहा, पापा जी मैं यहीं हूँ, कुछ चाहिए तो बोल दीजिएगा। ठाकुर साहब ने अंदर से कहा, हाँ बेटा, बस लौटा थोड़ा ऊपर रख दे, मुझे हाथ नहीं लग रहा। तन्नो ने पर्दा थोड़ा सा हटाया, सिर्फ हाथ अंदर किया और लौटा ऊपर रख दिया। उसकी चूड़ियाँ खनकी। ठाकुर साहब ने आवाज़ से समझ लिया और हाथ बढ़ाकर लौटा ले लिया। उनकी उंगलियां फिर तन्नो की कलाई पर रुकी 1 सेकंड के लिए। तन्नो ने हल्के से हाथ खींचा और पर्दा वापस डाल दिया। नहाने के बाद ठाकुर साहब ने आवाज़ लगाई, तन्नो कपड़े कहाँ हैं? तन्नो ने कपड़े अंदर रखे थे पर तौलिया नहीं रखा था। वो फटाक से तौलिया लेकर गई, पर्दा हटाकर सिर्फ हाथ अंदर किया। ठाकुर साहब ने तौलिया लिया, वो चुपचाप बाहर आ गई। फिर दोपहर का वक्त था। ठाकुर साहब आंगन में कुर्सी पर बैठे थे। तन्नो उनके लिए लस्सी ले आई। लस्सी का गिलास उनके हाथ में रखते वक्त ठाकुर साहब ने कहा, तन्नो आजकल तू मेरे बहुत पास आकर खड़ी होती है ना? तन्नो ने हंसकर कहा, पापा जी आप तो देख नहीं सकते, मैं पास आऊं या दूर खड़ी रहूं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? ठाकुर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, फ़र्क पड़ता है बेटा, तेरी सांसें मेरे गाल पर लगती हैं, तेरी खुशबू मेरे नाक में चली जाती है, तेरी चूड़ियों की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है, सब पता चलता है। तन्नो चुप हो गई। उसने गिलास उनके हाथ में ठीक से पकड़ाया और बोली, पी लीजिए पापा जी, ठंडी है। ठाकुर साहब ने लस्सी पी और कहा, तन्नो आज शाम को मुझे मालिश कर देगी, कमर में बहुत दर्द है। तन्नो ने कहा, हाँ पापा जी ज़रूर। फिर शाम हुई। तन्नो ने सरसों का तेल गर्म किया, ठाकुर साहब को उनके कमरे में लिटाया। कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था।
ठाकुर साहब ने कुर्ता उतार दिया, सिर्फ बनियान थी। तन्नो ने तेल हाथ में लिया और उनकी पीठ पर मलने लगी। उसकी उंगलियां जब कमर पर पहुंची तो ठाकुर साहब ने गहरी सांस ली और कहा, आह तन्नो, तेरा हाथ तो जादू कर रहा है। तन्नो ने हल्के से दबाते हुए कहा, पापा जी आप बस लेटे रहिए। ठाकुर साहब ने कहा, बेटा थोड़ा नीचे, हाँ कितना अच्छा लग रहा है। तन्नो का हाथ रुक गया एक सेकंड के लिए, फिर उसने फिर से मलना शुरू किया। तेल की खुशबू कमरे में फैल गई। ठाकुर साहब की सांसें थोड़ी तेज हो रही थीं। तन्नो ने धीरे से कहा, पापा जी बहुत दर्द है क्या? पर ठाकुर साहब ने कहा, अब नहीं बेटा, तेरा हाथ लगते ही दर्द भाग गया। तन्नो ने मालिश खत्म की और उठने लगी। ठाकुर साहब ने कहा, तन्नो बैठ ना थोड़ी देर, बातें कर। तन्नो बैठ गई। ठाकुर साहब ने कहा, तन्नो तू मेरी बहुत अच्छी बहू है। मैं अंधा हूँ पर मुझे सब महसूस होता है। बहू अगर तुम ना होती तो मेरा ख्याल कौन रखता? तुम मेरे बेटे का फ़र्ज़ निभा रही हो। तेरे जैसी बहू भगवान सबको दे। तन्नो ने हल्के से कहा, पापा ये मेरा फ़र्ज़ है, आप चिंता मत करो, जब तक सांस है मैं आपकी सेवा करती रहूँगी। फिर वो बोली, पापा जी अब आप आराम कीजिए, मैं जाती हूँ। तन्नो उठी और कमरे से बाहर चली गई। बाहर आकर उसने लंबी सांस ली। उसका दिल तेज़ धड़क रहा था। फिर रात को खाना खाने के बाद तन्नो अपने कमरे में गई। वो बिस्तर पर लेटी और सोचने लगी अपने ससुर के बारे में। फिर अगली सुबह फिर वही रूटीन, लेकिन आज तन्नो थोड़ा संभल कर चल रही थी। वो ठाकुर साहब के कमरे में गई, चाय दी, लेकिन हाथ छूने से बचने की कोशिश की। ठाकुर साहब ने चाय पी और कहा, तन्नो आज तू दूर दूर क्यों रह रही है, कुछ हुआ क्या? तन्नो ने कहा, नहीं पापा जी कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है। ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा पास बैठ, आज मुझे तेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही है। तन्नो पास बैठ गई। ठाकुर साहब ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ ढूंढा और पकड़ लिया। इस बार तन्नो ने हाथ नहीं खींचा, वो बस चुप रही। ठाकुर साहब ने धीरे से कहा, तन्नो मैं जानता हूँ कि तू मेरे लिए कितना करती है। मैं अंधा हूँ पर दिल से सब देखता हूँ। तन्नो की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पापा जी आप मेरे पापा ही हैं, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ठाकुर साहब ने उसका हाथ अपने गाल पर रखा और कहा, बस यही चाहिए था मुझे, एक बेटी का प्यार। तन्नो रो पड़ी। उसने ठाकुर साहब के पैर छुए और कहा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ पापा जी। उस दिन के बाद घर में कुछ बदल गया था। तन्नो अब पहले से ज़्यादा ठाकुर साहब के पास रहने लगी थी, लेकिन अब उसकी हर हरकत में एक अजीब सी बेपरवाही थी, जैसे उसे अब डर नहीं लगता था कि कोई गलत समझेगा। ठाकुर साहब भी पहले से ज़्यादा बातें करने लगे थे। गांव वाले तो बाहर से कुछ समझते नहीं थे, पर पड़ोस की बुढ़िया चाची कभी कभी कानाफूसी करती। देखो जी, बहू तो दिन रात ससुर के कमरे में ही रहती है। एक दिन दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी, आंगन में मुर्गियां दाना चुग रही थीं। ठाकुर साहब अपनी पुरानी लकड़ी की चारपाई पर लेटे थे, जिसके ऊपर बरगद का पेड़ छांव डालता था। तन्नो हाथ में पंखा लिए उनके पास बैठी थी। हवा चल रही थी। तन्नो का दुपट्टा बार बार उड़ता और उसके कंधे से फिसल जाता। वो उसे फिर से ठीक करती। ठाकुर साहब ने आंखें बंद रखते हुए कहा, तन्नो तू थक जाएगी इतना पंखा चलते चलते। तन्नो ने हंसकर कहा, पापा जी आपकी नींद पूरी होनी चाहिए ना, आप सो जाइए। ठाकुर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, नींद कहाँ आती है बेटा, जब तू पास बैठी हो तो नींद दूर भाग जाती है। तन्नो चुप हो गई। उसने पंखा धीरे धीरे झलना शुरू किया। ठाकुर साहब ने हाथ बढ़ाया और तन्नो की गोद में रखी उसकी दूसरी हाथ की उंगलियां पकड़ लीं। तन्नो ने हाथ नहीं खींचा, वो बस पंखा झलती रही। ठाकुर साहब ने धीरे से कहा, तन्नो तूने कभी सोचा है कि मैं कितना अकेला हूँ? तन्नो ने कहा, पापा जी आप अकेले थोड़े हो, मैं हूं ना। पर ठाकुर साहब ने उसका हाथ अपने सीने पर रख दिया और कहा, हाँ तू है, बस तू ही है, लेकिन तेरी मम्मी वहां होती तो बात अलग थी। तन्नो का हाथ वहीं रुक गया। उसने हल्के से हाथ दबाया, जैसे दिल की धड़कन चेक कर रही हो। ठाकुर साहब की धड़कन तेज थी। तन्नो ने धीरे से कहा, पापा जी आपकी धड़कन बहुत तेज चल रही है, कोई बीमारी तो नहीं चल रही? इतनी धड़कन तेज होना सही नहीं होता पापा जी। ठाकुर साहब ने कहा, तेरे हाथ लगे हैं ना, इसलिए। तन्नो ने हाथ नहीं हटाया, वो बस देखती रही। शायद वो सोच रही थी कि पापा जी के दिल का चेकअप कराना चाहिए। फिर एक दिन राजवीर का फोन आया था कि वो छुट्टी लेकर आ रहा है। तन्नो खुश हो गई। उसने पूरा घर चमका दिया। ठाकुर साहब भी खुश थे, पर उनकी खुशी में कुछ उदासी थी। तन्नो ने नोटिस किया, राजवीर के आने से 2 दिन पहले रात का वक्त था। तन्नो ठाकुर साहब के कमरे में गई। वो बिस्तर पर लेटे थे। तन्नो उनके पैर दबाने में बैठ गई।
ठाकुर साहब ने कहा, तन्नो, राजवीर आ रहा है ना? तन्नो ने कहा, हाँ पापा जी, परसों आ जाएगा। ठाकुर साहब चुप हो गए। तन्नो पैर दबाती रही। फिर ठाकुर साहब ने कहा, तन्नो, जब राजवीर आ जाएगा तो तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना? तन्नो ने चौंक कर कहा, पापा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे पापा हैं, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? ठाकुर साहब ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बस डर लगता है बेटा कि कहीं तू दूर ना चली जाए, तेरे सिवा मेरा यहाँ कोई नहीं है। राजवीर भी विदेश चला जाता है। तन्नो ने उनके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख दिया और कहा, पापा जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप मेरे लिए सबसे ज़रूरी हैं। ठाकुर साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। तन्नो ने झुककर उनके आंसू पोंछ दिए। उस रात वो देर तक उनके पास बैठी रही। फिर राजवीर आया। घर में रौनक लग गई, लेकिन तन्नो का ध्यान अब भी ठाकुर साहब पर ही था। राजवीर को लगा कि उसकी बीवी बहुत अच्छी बहू है जो ससुर का इतना ख्याल रखती है। वो खुश था। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। राजवीर और तन्नो अपने कमरे में सो रहे थे। आधी रात को ठाकुर साहब को सीने में तेज दर्द हुआ। वो चिल्लाए नहीं, बस लाठी टेकते हुए अपने कमरे से निकले और दीवार के सहारे तन्नो के कमरे की तरफ बढ़े। दरवाज़ा खुला था। वो अंदर आए और बिस्तर के किनारे बैठ गए। तन्नो की नींद खुल गई। उसने देखा तो घबरा गई। तन्नो ने फुसफुसाते हुए कहा, पापा जी, क्या हुआ? ठाकुर साहब ने सीने पर हाथ रखकर कहा, बहुत दर्द हो रहा है बेटा, लगता है आज दिल ने साथ छोड़ दिया। तन्नो ने फटाक से राजवीर को जगाया। राजवीर ने गाड़ी निकाली और तीनों हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, हार्ट अटैक है, लेकिन टाइम पर लाए हो वरना बचाना मुश्किल था। ठाकुर साहब 3 दिन हॉस्पिटल में रहे। तन्नो दिन रात उनके पास रही। राजवीर को शहर वाले ऑफिस का काम था। वो आता जाता रहा। तन्नो ने 1 मिनट के लिए भी ठाकुर साहब का हाथ नहीं छोड़ा। जब ठाकुर साहब होश में आए तो पहली बात जो बोले वो तन्नो के लिए थी। ठाकुर साहब ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, तन्नो, तू मेरे पास है ना? तन्नो ने रोते हुए कहा, हाँ पापा जी, मैं हूँ, हमेशा रहूँगी। ठाकुर साहब ने उसका हाथ दबाया और कहा, बेटा, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन मेरी दोनों आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। दुबई में एक डॉक्टर है, बहुत पैसा लगेगा। मैंने कभी किसी से कहा नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे लिए इतना खर्च करे। तन्नो ने चौंक कर कहा, पापा जी, आप चुप क्यों थे? ठाकुर साहब ने कहा, क्योंकि मैं अंधा रहकर भी खुश था। तेरे हाथों से खाना खाता था, तेरी आवाज़ सुनता था, तेरी खुशबू महसूस करता था। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन अब लगता है भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है। राजवीर ने कहा, पापा जी, पैसा कोई इश्यू नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। फिर 3 महीने बाद ठाकुर साहब दुबई गए। ऑपरेशन हुआ। पहली बार जब पट्टी खुली तो सबसे पहले उन्होंने तन्नो को देखा। तन्नो सामने खड़ी थी, लाल साड़ी में, आंखों में आंसू। ठाकुर साहब ने पहली बार उसे देखा, सच में देखा। वो बस देखते रहे, फिर रो पड़े। ठाकुर साहब ने कहा, तन्नो, तू तो वाकई फूलों की माला है। मैंने तेरी खुशबू से तुझे पहचाना था, आज तेरी सूरत देख ली। तन्नो ने उनके पैर छुए। ठाकुर साहब ने उसे गले लगा लिया। राजवीर ने फ़ोटो खींची। वो फ़ोटो आज भी उनके ड्राइंग रूम में लगी है। घर लौटने के बाद ठाकुर साहब ने गांव में एक स्कूल खोला। नाम रखा नो मत करके जी तता ना वखा तन्नो आंखें। वो स्कूल खास तौर पर अंधे बच्चों के लिए था। तन्नो उसकी प्रिंसिपल बनी। ठाकुर साहब रोज़ सुबह स्कूल जाते, बच्चों को गोद में उठाते और कहते, मेरी बहू ने मुझे आंखें दी हैं, आज मैं तुम्हें आंखें दूंगा। लोग पूछते, ठाकुर साहब, आपकी बहू इतना कुछ कैसे कर लेती है? ठाकुर साहब हंसकर कहते, क्योंकि वो मेरी बेटी है, मेरे दिल की रोशनी है।